अब न कबहू कछु कहूँ लाल सो, अब न कबहू कछु कहूँ लाल सो, एक बार आ जाए इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो जाए। गोपियों ने जो कहा वो तो भ्रमर गीतादि के माध्यम से अभिव्यक्त है ही, किंतु यशोदा जी ने जो भाव व्यक्त किया भगवान के विरह में, उसको बड़े मधुर पद के रूप में कृपालु जी ने लिपिबद्ध किया। यद्यपि सैद्धांतिक रूप से कृपालु जी का जो जीवन रहा वो हमें रुचिकर नहीं लगता, किंतु इस पद की एक अलौकिक वृत्ति हमें अनुभूत होती है। यशोदा जी देखती हैं कि अक्रूर जी अचानक से एक दिन आए और हमारे कृष्ण को ले गए। बलराम जी को ले गए वो समझ में आता है, हालांकि कष्ट तो है, यद्यपि दुख तो है ही बलराम जी के वियोग का, किंतु फिर भी यह बात समझ में आती जी रोहिणी जी के पुत्र हैं, वसुदेव जी के यहाँ ही उनको जीवन व्यतीत करना है, ये तो समझी हुई बात है। किंतु कृष्ण जो हमारे पुत्र हैं उनको भी अक्रूर ले गए। अच्छा, हो सकता है मेला देखने गए हों, मथुरा में धनुष यज्ञ देखने गए हों, बाकी ग्वाल बाल भी गए ही थे भगवान के साथ, किंतु बाकी ग्वाल बाल तो लौटे। वापसी जब हुई नंद बाबा की मथुरा से, तो धीरे धीरे सभी गोपियों के बच्चे लौटे, एक का पुत्र नहीं लौटा, यशोदा जी का पुत्र नहीं लौटा। यशोदा जी प्रतिदिन अपने घर के दरवाजे के पास खड़ी होकर मथुरा की दिशा की ओर देखती हुई आशा करती थी कि कदाचित किसी घोड़े की हिनहिनाने का स्वर, किसी वृषभ के रम्भाने का स्वर, किसी गाड़ी के चक्के का स्वर हम तक पहुंचे, और वह स्वर जब साकार हो तो हमारे पुत्र के रूप में उसका मुखमंडल हमें दिखे। किंतु कई वर्षों के बाद भी ऐसा नहीं हुआ। एक पथिक को, कुछ कहते हैं कि भगवान ही उस पथिक के रूप में आते थे, एक राहगीर जिसको मुसाफिर कहते हैं, एक पथिक, एक यात्री को यशोदा जी कहती हैं कि किधर जाते हो? उसने कहा मैया मथुरा की ओर जा रहे हैं। यशोदा जी कहती हैं कि मथुरा जाओगे तो वहां मेरा पुत्र मिलेगा कृष्ण। हमारे कान्हा को एक बात कहना, इतनो कहियो जाए, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो, ज्यादा नहीं, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो। क्या कहें? मुझे स्मरण है कि जब हम दही बिलो रहे थे, माखन निकाल रहे थे, तो हमारे पुत्र ने आकर स्तन जिज्ञासा व्यक्त की, स्तनंधय होकर दूध पान की जिज्ञासा व्यक्त की, इच्छा व्यक्त की। तो हम जब दूध पिला रहे थे, सामने देखा कि गौदुग्ध उबल रहा है और बाहर गिरकर बर्बाद हो जाएगा, तो अपने पुत्र को अतृप्त अवस्था में ही छोड़कर हमने दूध को बचाने का प्रयास किया। उस दिन बहुत हंगामा हुआ घर में, दही की मटकी फोड़ दी गई, माखन फेंक दिया गया, और अंत में थक हार कर हमने अपने पुत्र को उखल में बांध दिया। हमें अब लगता है ऐसा नहीं करना चाहिए था। उखल माहु न कबहु बांधे हों, उखल माहे न कबहु बांधे हों, कि तय रहनो आए, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो जाए। माखन चोरी ते कबहू न रोकी हों, माखन चोरी ते कबहू न रोकी हों, करे जोई मन भाए, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो जाए। बोले अच्छा,
कितनी भी गोपियां उल्लाहना दे मुझे नहीं बांधोगी, माखन चोरी करूंगा नहीं रोकोगी, नहीं। और अगर कोई दूसरा मना करे तब, जो को ब्रज में कान्हा छेड़े, अगर कोई हमारे पुत्र को परेशान कर दिया तो उसको बंद करवा दूंगी, जेल भेज दूंगी, उसको कैद कर लूंगी, लेकिन हमारे बच्चे को कोई कुछ नहीं कर सकता है, एक बार आ जाए बस। जो को ब्रज में कान्हा छेड़े, वाको दऊं बंधाए, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो जाए। मोको मायन माने तब हूँ। संसार जानता है कि ये देवकी के पुत्र हैं, ये बात प्रसिद्ध हो गई है। कंसवध के साथ ही भगवान का वास्तविक कुलगोत्र का लोकगत परिचय व्याप्त हो गया, जगत में प्रसिद्ध हो गया। किंतु अगर मुझे माँ नहीं भी मानता है तो कम से कम लालन पालन करने वाली दाई माँ मानकर ही आ जाए, एक बार आ जाए। मोको मायन माने तब हूँ, ना तो माने धाय, इतनो कहियो जाए, पथिक तुम इतनो कहियो जाए। इमे कृपालु कही जसुमति बिलपति, इमे कृपालु कही जसुमति बिलपति, दृग असुवन झरिलाय, इतनो कहियो जाय, पथिक तुम इतनो कहियो जाय। इतनो कहियो जाय, इतनो कहियो जाय, पथिक तुम इतनो कहियो जाय, पथिक तुम इतनो कहियो जाय।